नमस्कार दोस्तों, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में मिथिला चित्रकला में रास बनाएंगे। मिथिला चित्रकला की बात जब हम करते हैं तो इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं उनको तो इसकी जो इतिहास है उससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है, पर आप लोग में से बहुत सारे हैं जो और इन चीज़ों को शायद नहीं जानते होंगे, कुछ जानते भी होंगे। तो इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगी कि जो मिथिला चित्रकला है उसमें हम किसी भी ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम ज्योमेट्रिकल टूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और यह जो मिथिला की जो महिलाएं रही हैं वो काफ़ी जो है प्रतिभावान रही हैं, जो अपनी बुद्धि से बिना टूल्स के भी इसका सेंटर तक फाइंड करती हैं और जो है इसको बनाती हैं। तो हम भी उसी जो है पौराणिक तरीके से ही इसको बनाएंगे आज। तो ये हमारे पास पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर इसको रखते हुए चूँकि हमको इसका सेंटर फाइंड करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी ही साइज का एक और वृत्त पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये सर्कल बनाया हमने, अब इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। आप कोई भी पेपर इसके लिए यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर राउंड बोर्ड नहीं है और आप पेपर पे बना रहे हो तो आप इसके लिए थाली का यूज़ कर सकते हो। राउंड में बनाने के लिए आपको आपके घर में जो थाली होगा, प्लेट होगा, उसको यूज़ कीजिए। उससे आप जो है ये राउंड सर्कल का पेपर कट कीजिए और उस पर चित्रकारी कीजिए। तो एक रफ पेपर कोई भी कीजिए, जैसे मैंने ये जो है बेकार का कोई मेरे पास पेज है उसको यूज़ किया, और एक जो आपका पेंटिंग वाला पेज है वो, दोनों पेज पे आप सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर फिर इस मछली के रास को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको हाफ किया, फिर 1/4 किया और उसके बाद उसको 1/8 किया। ठीक है, इस तरह से ये मेरा ऐसा शेप हो गया। अब देखिए यहाँ जो है इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस साइड नहीं ले रही हूँ, इसके बैक साइड से मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये पूरा क्लीन है तो ये अच्छे से बनेगा, इसके लिए। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है और इस पर बनाना है। अभी आप लोगों का यह पहला क्लास है, आप धीरे धीरे जब आप बनाओगे तो आगे आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर स्टार्टिंग है और मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक उस हिसाब से आप लोगों के लिए चुन लिया है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उसको नहीं बना पाए, इसलिए मैं पेंसिल का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पर धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे तो मैं इसका बिना पेंसिल का भी जो है आप कैसे बना सकते हो डायरेक्ट पेंट से, वो भी आगे कभी बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, हमने सेंटर फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये ड्रॉ किया, ये हमारी पहली लकीर हुई। अब इससे जोड़ते हुए ऊपर से हम लकीरें इसमें खींचते जाएंगे। मैं थोड़ी डार्क लकीरें खींच रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे, नहीं तो कैमरे में साफ नहीं आएगा। ऐसे अगर आप खींचते हो तो आप लाइट थोड़ा खींचो, जिससे कि वो छिप जाए, जब हम पेंट करें तो आसानी से छिप जाए। आप लोगों को सही से दिख रहा है? फर्स्ट टाइम आई इन लाइफ, तो इसलिए थोड़ी सी 2-3 बार आऊँगी तो क्लियर हो जाएगा। अब हमें जो है इसमें ड्रॉ करना है। हम ये लेंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ी दूर ऊपर से 1 इंच के आसपास छोड़ दिया मैंने और एक पॉइंट लगाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर पे पॉइंट लगा लेती हूँ आसानी से, और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप करती हूँ। सबसे पहले आप जिस चीज़ को बनाते हो
मेरे हिसाब से उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमें उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम मछली की रास की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है सरल भाषा में मैं इसको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने तो ऐसे जो है कृष्ण और गोपियों का रास सुना हुआ है। तो जिस तरह से मनुष्य में आपने यह रास सुना है, उसी प्रकार से जानवरों में भी रास होता है। किसी भी जानवर में, चौपाया जानवर में भी होता है। हम मिथिला में मछलियाँ ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वहाँ तालाब काफ़ी रहा है, और वह जो है सो मछली जो है वो गुड फॉर्चून के लिए माना जाता है। तो इसलिए हम मछलियाँ बनाते हैं। तो यहाँ जो है सो मछली का रास जो है, इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई भी जानवर झुंड में आनंदमयी क्रीड़ा करता है तो उसको हम रास कहते हैं। ठीक है, उस जानवर का रास कहते हैं। तो यहाँ पे मछलियाँ बनाएंगे, और जब हम मछलियों की रास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें मछलियाँ ही मछलियाँ होंगी। उस तस्वीर में हम अधिकतम मछलियों को ही डालेंगे। तो यह मैंने वो किया था, आपके सामने ड्रॉ किया था, इसको मैंने खोल लिया है। ये सीधी वाली जो लकीर है, यहाँ से बस एक कट करना है मुझे। तो यहाँ से इस तरह से करते हुए इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कटिंग है। ठीक है, अब इस कटिंग को हम सेंटर से इस लाइन में मिला के रखेंगे। इस लाइन पे इसका कॉर्नर जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया बिना टूल्स के। जैसे आप मंडला या ऐसे कुछ आर्ट बनाते हैं, उसमें हम टूल्स यूज़ करते हैं ऐसे सिमेट्रिक चित्रों को बनाने के लिए, पर यहाँ पे हमने कोई टूल्स यूज़ नहीं किया है। और हम डायरेक्ट कलर से देखिए कैसे हम इस चीज़ को बना पाएंगे। आप सब आसानी से बना पाओगे। ये बस इस तरह से मिलाते चलना है हमें। और जब ऑनलाइन क्लास होता है तो मैं उसे लाइव लेती हूँ, तो उसमें सामने आप लोग जो होते हो वह भी मौखिक रूप से कोई क्वेश्चन कर पाते हो, तो मैं आसानी से जवाब दे पाती हूँ। पर यहाँ ड्राइंग करने के क्रम में मैं आप लोगों के चैट को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे अफसोस है, मैं अभी जवाब कुछ नहीं दे पाऊँगी। वैसा बीच बीच में मैं देखती रहूँगी। अगर कुछ ऐसा लगा तो ज़रूर, पढ़ पाई तो जवाब ज़रूर दूँगी। देखिए, इस तरह से जो है हम लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, कलर लेना है। ठीक है, ये हमारा कलर पैलेट है, और सबसे ज़्यादा यूज जो है आउटलाइन के लिए मैं काले कलर का करने वाली हूँ, ब्लैक रंग। तो ब्लैक निकालती हूँ। यह एक्रिलिक कलर है। कलर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे फिर हम। जो भी हमारा ब्रश है उसमें एक्स्ट्रा कलर कुछ लग रहा है तो उसको पोंछ लें, ताकि आपके हाथ में कुछ फैले नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, इस प्रकार। और अब जो है ये जो अंदर वाला है, यहाँ मैं कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट लगाने वाली हूँ। अंदाज से आप लोग कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट इक्वल हो।
ठीक है। इसके साथ ही यहाँ ऊपर भी मैं पॉइंट लगाने वाली हूँ, यहाँ से। अगर यह सेव हो पाता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको सेव कर दूँ। इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिया है। अब हम इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाले हैं। यहाँ जो है कहीं से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। सेंटर से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। इस तरह से इसको कर्व करते हुए मिलाना है। पतली लकीरें हैं तो साथ में साथ सूखती जाएंगी, ये फैलने का डर कम है। इस तरह से हमारा सेंटर ये बन चुका है। अब हम ये वाला जो पॉइंट हमने लगाया था, इस तरह से करते हुए इसके थोड़े ऊपर से ही हम लेंगे। आप सब में से कितने लोग बना रहे हो, सिर्फ देख रहे हो या फिर बना भी रहे हो? सभी साइलेंट हो आप लोग? अच्छा, प्रगति जी देख रही हैं। ब्रश की एक नोक बाल बाहर आ रहे हैं। इस तरह से अब आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि ये सारी मछलियाँ हैं, ठीक है। अब या तो आप चाहो तो किसी चीज़ से उसको नापते हुए चल सकते हो। सपोज करो कि हमने इतने दूर पे चिन्ह लगाया, तो यहाँ से नापते हुए इसके सेंटर को लेते हुए हम चल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाते जाएंगे, ठीक है। आप नापते हुए चल सकते हो चाहो तो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अंदाज से भी करने लगोगे उस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगाया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ का छुर है, यहाँ से हम इसको इस तरह से कर्व करके मिलाते हुए बनाएंगे। कलर अगर बहुत गाढ़ा हो तो हमारा ब्रश जो है आसानी से नहीं चलता है। तो जितना ये पानी ले सकता है उतना पानी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, फिर हमारा ब्रश स्मूथली चलेगा। मछली का रास बताना मेरे दिमाग में आया। एक दीदी हैं जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले रही हैं, रंजना दीदी। उन्होंने कहा कि सूप में क्या बनाया जाए, तो तभी मेरे माइंड में आया कि उसमें अगर मछली का रास बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप लोग चाहो तो राउंड वैसी चीज़ों पे भी ये बना सकते हो। ऐसा नहीं है, ये आयताकार चीज़ों पे भी, वर्गाकार किसी भी चीज़ पे बन सकता है मछली का रास, पर जो राउंड चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से यह बन गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो क्या करना है, तो जो ये ऊपर का पॉइंट था इसको कर्व करते हुए हमको मिलाना है इसके चारों तरफ, क्योंकि मिथिला चित्रकला बिना बॉर्डर के नहीं होता है। तो हमने जो ये स्पेस छोड़ा था ये बॉर्डर के लिए छोड़ा है। आप लोगों के समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया जा रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? इस तरह से देखिए हमारा ये राउंड भी बिल्कुल
जो है अच्छे शेप में आया है राउंड। अब मिथिला चित्रकला की एक और बात है कि जब भी उसमें कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं, तो उसमें दोहरी लकीरें होनी चाहिए। दोहरी लकीरें होने का भी जो है उसमें गुण है, कारण है कि वहाँ का मानना है कि ये जो दोहरी लकीरें हैं, ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये शिव और शक्ति का जो है सूचक है। शिव शक्ति मिथिला में जो है वो शुरू से पुरुष के साथ जो नारी है उनको समानता दी गई है, समान माना गया है, उन दोनों को समान अधिकार और समान वो सम्मान दिया गया है। इसलिए उनका मानना है कि ये दोनों साथ में चलेंगे, दोनों कभी ऐसे अकेले नहीं चलेंगे, एक का वर्चस्व नहीं, दोनों साथ में। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम पैरेलल लकीरों का यूज़ करते हैं और अधिक से अधिक जो भी हमारी जो बाहरी लाइन होगी, जो भी चित्र बना रहे हैं जिसमें जो उसका बाहरी प्रारूप होगा, उसमें हमें कोशिश करना है कि हम दोहरी लकीर दें। यहाँ पे इसके साथ साथ मुझे बाहर भी एक लकीर खींचनी है, तो बार बार हमें बोर्ड घुमाना होगा, इसलिए मैं साथ में ही दोनों लकीर को लेते हुए चलती हूँ। आसान है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बन जाएगा आसानी से? करके देखिए, एकदम आसानी से आप बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये हमारा मोटा मोटी ढांचा तैयार है। अब इसके साथ ही जो हमारी ये मछली हुई, इसके साथ हम और भी मछलियों को उसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर मछली का शेप देने के लिए इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा राउंड करती हूँ, इस प्रकार से। और जो ये स्पेस है इसको इसी कलर से, ब्लैक से ही फिल कर देती हूँ। इस तरह से सारे इसको करेंगे हम लोग। एक मछली ये हुई तो दूसरी मछली ये हुई। अब यह मछली का आकार आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके साथ जो है हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा खाली है, तो हम इसमें भी मछलियाँ बनाएंगे। एक सेकेंड, इसमें भी हम मछली ही बनाएंगे, पर ये साइड वाली मछली हम बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं थैंक यू। मुझे भी आप सबके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इसे पसंद कर रहे हैं। यह हुआ। अब हमारा जो बेसिक ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलर शुरू करेंगे। तो आप सभी जो है पता है कि अभी हम 2 दिन के बाद ही रिपब्लिक डे होने वाला है, और इस अवसर पे मैं चाहूँगी कि जो है तिरंगे के रंग से हम जो है मछलियों को रंगे। और वैसे भी जो मिथिला चित्रकला है उसमें हम ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं, और इन जो है ये 3 रंग, जो हमारे तिरंगे का 3 रंग है, उसका काफ़ी यूज होता है उसमें। तो यहाँ पे जो है ये कलर लिया है ब्लू और ऑरेंज और ग्रीन और साथ में वाइट, ठीक है। तो जो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको हम सबसे पहले करते हैं। जो भरने वाला पोर्शन है उसमें हम आते हैं। ये वाइट कलर है। काफ़ी समय आप लोगों का मैंने ले लिया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ पोर्शन को कलर करके दिखा देती हूँ। बाकी आगे के जो है सारे उसी पैटर्न पे कलर होंगे, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, इसलिए मैं इसके कुछ पोर्शन को कलर करके दिखा देती हूँ। चूँकि इसको मैंने बताया कि दोहरी लकीरें होती हैं, मिथिला चित्रकला में दोहरी लकीरें होती हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे मैं गैप के साथ इसको पेंट कर रही हूँ, ताकि जो है सो छोटी चीज़ है और इसमें बार बार वो लकीर खींचने में प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से जो आउटलाइन देंगे हम किसी चीज़ को फिल करने के बाद, ऊपर से आउटलाइन देंगे, वो ज़्यादा उभर के आएगा और एक जैसा आएगा, इसलिए बेस पहले बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है आउटलाइन बाद में डालूँगी, फ़िलहाल जो है सो अंदर वाइट फिल कर रही हूँ।
वाइट जल्दी से उभर के आता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा रखी हूँ इसको। इसमें मैंने कोई वाटर मिक्स नहीं किया है फ़िलहाल। जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल ही ब्रश नहीं भाग रहा है तब भी मैं इसमें वाटर यूज़ करूँगी। चक्र होता है बीच में और उसमें जो है वाइट रहता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है वाइट। अब वाइट छोड़िए, दूसरा कलर लेते हैं। अभी हम ऑरेंज कलर लेने वाले हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर से करते हैं हम इस वाले फिश को। इसके लिए भी आउटलाइन जो है डबल हो, इसके लिए छोड़ के और हम उसके अंदर बना रहे हैं इस तरह से। इसकी टेल और जो ये चेहरे वाला पोजीशन है इसको जो है फिल कर दिया है, और इसको आउटलाइन देकर इसमें हम कचनी करने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह से, और इसमें हम कचनी कर लेते हैं। एक चीज़ और कि मिथिला चित्रकला में जो हमारा बेस मटेरियल होता है, जैसे ये हमारा प्लाई है, तो ये भी थोड़ा बहुत दिखे। हम भर रहे हैं, कलर को अंदर भरा जा रहा है, फिल किया जा रहा है, फिर भी हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत उसका बेस दिखे। अगर बेस दिखता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और हम उसको दिखा के ही बनाते हैं मिथिला चित्रकला में अधिकतर। इसके साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको भी तिरंगे में हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा इसका भी प्रयोग करते चलते हैं। इस पेंसिल वाले पोर्शन को आप इरेज करोगे तो इरेजर से आराम से इरेज हो जाता है, आप कर सकते हो। वैसे पूरा बनने के बाद उतना दिखने वाला है नहीं वो। यहाँ पे ऑरेंज का कलर स्टॉप करती हूँ, ऑरेंज का काम। अब हम ग्रीन उठाते हैं, तो ये वाली जो सबसे बड़ी वाली मछली है इसको हम ग्रीन करेंगे। यहाँ पे मैं इसका आउटलाइन ले रही हूँ। जब थोड़ा बड़ा स्पेस होता है तो हमारे पास उसको सजाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिजाइन होता है। नीचे मैं छोड़ दे रही हूँ, ऑलरेडी डबल लाइन है ही, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं। इस तरह से हमने ग्रीन वाली मछली भी बनाई है। अब इसके बाद ऑरेंज के नीचे जो है वो एक ग्रीन का वाइट के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, नीचे ग्रीन देना है मुझे। इस तरह से कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू, थैंक यू। ये अभी अभी पेंट किया, इसलिए मैं इधर ले लेती हूँ, जिससे मेरा हाथ उसके ऊपर ना जाए, वो फैले नहीं ज़्यादा। चक्र में ब्लू से डालते हैं हम, इसलिए यहाँ पे ब्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं, कि जो हमारे तिरंगा का है टोटल कलर इसके अंदर आ जाए। एक ही ब्रश से आप लकीरें हर तरह का ले सकते हो, पतली भी मोटी भी,
ब्रश के प्रेशर पे डिपेंड करता है। इस तरह से ये ब्लू का हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ वाइट लेते हैं बॉर्डर के लिए और थोड़ा सा ब्लैक, फिर हमारा ये कंप्लीट होगा। वाइट डालने से निखार आ जाती है। और यहाँ जो इसकी आँखें हैं, इसको थोड़ा सा ब्लैक आउटलाइन डाल रखी हूँ तो उभर के दिखेगा ये। और इसके टेल को थोड़ा सा डार्क करने के लिए कैमरा अपनी ओर करती हूँ। ये अभी हम लोगों ने जो बनाया वो है, और ये पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जब आप बना लोगे तो यह इस तरह से दिखेगा पूरा बनाने के बाद। तो मैंने एक दो और भी बनाए हैं नमूने, मैं दिखाती हूँ। ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा था तो उस पर बनाया है। इस पर कुछ है तो ये सेम ही प्लाई, लेकिन इसमें आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। इस पर जो बनाने का स्टाइल है उससे ऐसा लगता है जैसे कि ये थोड़ा उभर के आया है हमारा जो चित्र है। तो ये काफ़ी गंदा था, पहले से नंबड़े वंगड़े लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसके बैकग्राउंड को छिपाया है। नहीं तो बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं, नॉर्मली मिथिला चित्रकला में दिखाना चाहिए। और इसी तरह से ये देखिए, आप इस तरह से बना सकते हो। इसमें मैंने येलो कलर भी यूज़ किया है। तो आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, हर तरह का बना सकते हो। मछली का ये फ़िश मैंने चेंज किया, इसमें सभी जो मछलियाँ हैं उसमें विंग्स भी डाले हैं मैंने। थोड़ा बड़ा है तो विंग्स भी डाला है। वैसे ये छोटा ही था पर इसमें भी मैंने विंग्स डाले हैं सभी मछलियों के। इसके विंग्स यहाँ हैं, वाइट वाले मछली की यहाँ रही, ग्रीन वाली मछली की ये रही, तो इसमें भी मैंने डाले हैं। तो हम बनाते समय हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पर मैं अभी चाह नहीं रही थी कि आपका ये जो चित्र है इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया जाए। आप पहली बार बना रहे हो और फिर बनाने में कठिनाई आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा उसको सरल रूप में बनाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम विंग्स डालेंगे तभी वो अच्छा दिखेगा, ऐसे भी अच्छा दिखने वाला है।